Question number 143, श्री असाउद्दीन ओवैसी जी। क्वेश्चन नंबर 143 सर। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा है। स्पीकर सर, out of a sanctioned strength of 15,276, there are 6,516 vacancies in Ministry of Culture, attached offices and autonomous organizations. And it must be remembered that this government has been in power for last 11 years. Sir, my first supplement to the Honourable Minister is, with over 67 vacancies in conservation branch and significant shortfalls across key divisions like archaeology and epigraphy, how does the ministry assure this House that centrally protected monuments are being adequately maintained and preserved? What specific measures are being taken to address the impact of these shortages on research, heritage, management, routine conservation? The reason I ask this question, sir, that CAG report of 2013 highlighted 92 untraceable monuments. In 21, they have accepted 24 remain missing alongside 501 untraceable objects in anthropology section. Why has the government failed to prioritize filling critical ASIs? And does he know that there are water leaks, cracks, vegetation growth on Taj Mahal? How do you justify your failure to ensure proper upkeep even for India's most iconic monuments? And does he have the manpower in ASI to protect Taj Mahal and the beautiful Charminar? माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य सदस्य ने जो प्रश्न किया है थोड़ा विस्तृत, उन्होंने 5-6 तरह के विषयों को एक साथ में छूने की प्रश्न करने की कोशिश की है। मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाने के लिए और आपके माध्यम से पूरे राष्ट्र के संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने ओवरऑल मंत्रालय में शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की बात की है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं, जहां माननीय सदस्य ने प्रश्न किया, 8,755 टोटल हमारे यहाँ सैंक्शन स्ट्रेंथ है। और यह सही है कि वर्तमान में 4,845 कर्मचारी उसमें विभिन्न स्तर पर कार्यरत हैं। लेकिन मंत्रालय के द्वारा और विभाग के द्वारा यूपीएससी और एसएससी को जिन पदों पे भर्ती के लिए ऑलरेडी रिकमेंडेशन भेजी जा चुकी है और जिनकी भर्ती एसएससी और यूपीएससी के लेवल पर प्रक्रियाधीन है, वो संख्या 3,203 है। और इसके अतिरिक्त 317 पद पेंशन के माध्यम से जो भरे जाने हैं, उनकी प्रक्रिया भी विभाग में चल रही है। इसके अतिरिक्त लगभग 300 के आसपास ऐसे पद होते हैं जिनको एसएससी और यूपीएससी को संसूचित करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। तो कुल मिलाकर के जो 8,755 पद हैं, उनमें से 8,500 से ज्यादा पदों पे या तो भर्ती है या उनको भर्ती करना प्रक्रियाधीन है। और मैं माननीय सदस्य के ने जो प्रश्न किया है कि कंजर्वेशन ब्रांच को लेकर के जो उन्होंने प्रश्न किया है, उसमें भी 831 पदों में से 270 पद फील्ड है। 561 वैकेंसीज के अगेंस्ट में 490 वैकेंसीज ऑलरेडी जो है यूपीएससी और एसएससी पे विचाराधीन है। और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद में, क्योंकि मोदी सरकार ईमानदारी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ में यह भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित कराने को प्राथमिकता देती है, यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही शीघ्र ये पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। माननीय सदस्य ने दूसरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है, ये मैं सदस्य के संज्ञान के लिए निवेदन करना चाहता हूँ, जो अधिकांश पद खाली हैं 3,200 के, उसमें अधिकांश पद एमटीएस के खाली हैं। और एमटीएस पोजीशन पर इस तरह का काम इम्पैक्ट न हो, उसको लेकर के हमें कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर जो है उसमें अपॉइंट किया हुआ है। जहाँ तक ताजमहल के रखरखाव का विषय है, मैं सदस्य और माननीय सदन के संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूँ। ये सही है कि उसमें वाटर लीक का एक इंसिडेंस ऐसा ऑब्जर्व हुआ था, लेकिन लगातार बरसात होने के कारण जो परिस्थिति हुई और उसको लेकर के तुरंत जो है उसको अमेंड किया गया है। भारत सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है, पूरी तरह से जवाबदारी के साथ में अपने ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए काम कर रही है। मैं सदन को और राष्ट्र को सुनिश्चित कराने को पूरी जिम्मेदारी के साथ में कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विरासत का सम्मान करते हुए, संरक्षण करते हुए विकास करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य। Sir, my second supplementary is, has the ministry considered the standing committee recommendation to develop a dedicated management cadre within ASI for daily
administration of centrally protected monuments, including visitor management and executive measures. Do you have any plans to bifurcation of ASI into two wings, one focus on exploration, excavation and conservation, and other handling revenue generating activities? Sir, lastly, the National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property is operating only at 24% sanctioned strength with 25 employees against 103 sanctioned posts. Is it not true that it impacts the ministry's critical research, preservation, restoration? And lastly, what steps is this government taking to ensure that the ASI is detoxified? Because from last 50 years, ASI has become a handmaiden of Hindutva ideology. Whether they will ensure that ASI works according to the cause of our constitution, that is secularism and pluralism. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक ही सप्लीमेंट्री में 3 तरह के प्रश्न आपके माध्यम से मुझे पूछा है। जहां तक एसआईपी के कार्डर के बाइफर्केशन का अलग अलग एक्टिविटीज को लेकर के प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य के संज्ञान में लाने के लिए और सदन के संज्ञान में लाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह का कोई प्रस्ताव अभी वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। जहां तक माननीय सदस्य ने किसी एक पर्टिकुलर विभाग में वैकेंसीज को लेकर के प्रश्न किया है, मैंने अपने पहले पूरक प्रश्न के उत्तर में निवेदन किया है कि भर्ती प्रक्रियाधीन है और इन सारी वैकेंसीज के अगेंस्ट में, लगभग सब वैकेंसीज के अगेंस्ट में हम यूपीएससी और एसएससी को जहां जिसकी हमारे जो है वैकेंसीज भरी जानी है उस संस्था को हमने ऑलरेडी उसको रिपोर्ट किया, उस पर कार्रवाई चालू है। माननीय सदस्य ने तीसरी चिंता जो है पिछले 50 साल के कालखंड की व्यक्त की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 50 साल के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन पिछले 10 साल और 8 महीने से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है और वो सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस विचारधारा के साथ में काम करती है। कुछ लोग ऐसे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों को शायद पहले कभी कोई प्रिविलेजेस मिला करते थे और उनको किसी जो है पूजा पद्धति के आधार पे जो प्रिविलेजेस मिलते थे या वोट बैंक की ताकत के आधार पे जो प्रिविलेजेस मिलते थे, शायद वो अब समानता की कैटेगरी में ब्रैकेट में आने के कारण से वो प्रिविलेजेस जब से मिलना बंद हुए, शायद हो सकता है इस तरह का विचार किसी के मन में आता होगा। लेकिन भारत सरकार पूरी निष्पक्षता के साथ में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबके विकास और सबको साथ लेकर के और जो है एक टीम इंडिया के रूप में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नारे के आधार पर काम करती है।